हरियाणा विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके प्रदीप चौधरी को शिमला हाईकोर्ट से राहत मिली। जी हां, उनको हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट ने दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता खारिज हो गई थी। कालका से विधायक रहे प्रदीप चौधरी ने शिमला हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद उनकी सजा पर रोक लग गई। इसके बाद पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपियां लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपनी सदस्यता बहाल करवाने की मांग की। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी से मेमोरेंडम लेने के बाद विधानसभा स्पीकर का कहना है कि वो इस पर कानूनी राय लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। जो स्पीकर साहब ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जिसके कारण मुझे सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, उस मामले में फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शिमला में मैंने अपील डाली थी और मुझे वहाँ से जो मैंने स्टे मिली मुझे उसकी कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी मैंने स्पीकर साहब को दी और रिप्रेजेंटेशन दिया कि आपने जो मुझे आज भाई प्रदीप चौधरी जी जो कालका से अभी तक विधायक थे और कुछ जो कोर्ट के निर्णय आए, चाहे वो लोअर कोर्ट का था, सेशन कोर्ट का था, उसके कारण उनकी सदस्यता जो रद्द हुई थी। अब आज उन्होंने मुझे एक हिमाचल हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी दी है और उसके साथ ही एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। आज वो कॉपी मिल गई है। आज हमारे सेक्रेटरी जो हैं नंदल साहब छुट्टी पर हैं, वो डील करने के पश्चात हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन। इस समय हमारे साथ एडिटर पीएचएच आशीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, प्रदीप चौधरी के लिए ये कितनी बड़ी राहत की खबर? देखिए शिल्पा, अभी प्रदीप चौधरी के लिए ये पूरी तरह राहत की खबर है, ये कहना जल्दबाजी होगी। और आज जो प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की है, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ मुलाकात नहीं है बल्कि ये समीकरण जो हरियाणा में कालका उपचुनाव की राजनीति को लेकर हैं वो यहाँ पे तय होंगे कि कालका उपचुनाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर सदस्यता बहाल हो जाती है तो कालका में जो उपचुनाव होना है वो टल जाएगा। दरअसल मैं आपको और दर्शकों को समझा दूं और बता दूं कि ये मुद्दा है क्या। हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट ने एक मामले में जो कालका से कांग्रेस विधायक हैं प्रदीप चौधरी, उनको दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुनाया था और विधायक जो प्रदीप चौधरी थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके खिलाफ जो प्रदीप चौधरी थे उन्होंने शिमला हाई कोर्ट में अपील की थी, हिमाचल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो सजा नालागढ़ कोर्ट द्वारा दी गई थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी, स्टे दे दिया था। तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर प्रदीप चौधरी ने स्पीकर को सौंपी है, क्योंकि पहले उन्होंने जब अपील की थी कि उनकी सदस्यता जो है वो जल्दबाजी में फैसला लेकर रद्द की गई है, तो उस समय विधानसभा स्पीकर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हाई कोर्ट के आदेशों की सर्टिफाइड कॉपी उनके पास नहीं आती तब तक वो किसी तरह का पुनर्विचार नहीं कर सकते। इसी को लेकर आज पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने अपने जो रिप्रेजेंटेशन के साथ सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट की स्पीकर को सौंपी है। अब स्पीकर ने आज कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर जो लीगल ओपिनियन है वो लिया जाएगा और लीगल ओपिनियन लेने के बाद ऐसे में क्या कुछ निकल के आता है। संभावना कितनी, सदस्यता बहाल होने की अभी कितनी संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा ना, अभी राह आसान नहीं है। आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और जो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसके ऊपर विधानसभा की जो लीगल टीम है वो अपनी क्या राय देती है। आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस समय हमारे साथ पूर्व एमएलए प्रदीप चौधरी जी खुद जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू। प्रदीप जी, आपको ये राहत की जो बात कही जा रही है, किस हद तक आपके लिए राहत की बात, और अब आगे आपका अगला कदम क्या होने वाला है? कितनी उम्मीद है कि आपकी सदस्यता बहाल हो जाएगी? क्योंकि अभी राह आसान नहीं बताई जा रही। नहीं, जब मेरी सदस्यता रद्द की थी उस समय स्पीकर साहब को जब प्रेस वाले पूछ रहे थे
कि अगर इनको स्टे मिलती है, हाँ, तो स्पीकर साहब ने कहा अगर कन्विक्शन पर स्टे मिलती है तो ये ऑटोमेटिकल बहाल हो जाएगी। जैसे कि दिल्ली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के उस पर जो मेरी ये सदस्यता रद्द की गई थी, हाँ, उस फैसले में लिखा हुआ है कि जब कन्विक्शन स्टे हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक बहाल हो जाएगी। ठीक है। ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको, कितना अभी इसमें समय लग जाएगा? आपकी बात अभी अंदर अंदर चल रही होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है? समय तो लगना नहीं चाहिए इसमें। कन्विक्शन अभी 2-3 दिन पहले जब फैसला आया था 19 तारीख को, उस दिन भी प्रेस वालों ने जब स्पीकर साहब को पूछा कि अब फैसला आ गया, कहते हैं हाँ फैसला तो आ गया, आपके माध्यम से पता लग रहा है या अखबार के माध्यम से पता लगा? मुझे कॉपी कन्विक्शन और स्टे की कॉपी नहीं मिली अभी। हाँ। तो वो कॉपी मैं खुद जाकर देख रहा हूँ और अपने रिप्रेजेंटेशन दे के आया हूँ कि आपने जब इस पर मुझे सजा हुई थी आपने मेरी सदस्यता रद्द कर दी और हाँ। आज कन्विक्शन स्टे होगी तो इसे ऑटोमेटिक बहाल किया जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, प्रदीप जी कहते नजर आए कि अब शायद ही कोई रोड़ा रास्ते में, सारे दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करा चुके हैं और अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनकी बहाली हो जाएगी। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरह से प्रदीप चौधरी अब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि जो विधानसभा की लीगल टीम है वो अपनी क्या राय दे देती है। क्योंकि अगर लीगल टीम उनको ग्रीन सिग्नल दे देती है तो आप ये मानिए कि जो पूर्व विधायक हैं वो दोबारा से विधायक बन जाएंगे और जो कालका में उपचुनाव है वो टल जाएगा। लेकिन अगर लीगल टीम इस पूरे मामले के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देती है जिससे इनको समस्या आती है तो वो देखने वाली बात होगी और लीगल टीम की राय आने के बाद ही पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना, क्या कालका में उपचुनाव होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर गेंद इस समय लीगल टीम के पाले में है। क्या उसकी तरफ से फैसला लिया जाता है उसके आधार पर आगे का ये पूरा मामला तय होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका आशीष अग्रवाल इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।